हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आशा करते हैं आपने आज से पिछले की क्लास ज़रूर देखे होंगे और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप ज़रूर क्लास को पूरा देख के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछे जाएँगे। तो आज है नॉर्म चॉम्स्की की। ये क्लास सीटेट, ट्रिपल एसबी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट में, सीडीपी में तो पूछे ही जाएँगे, साथ ही साथ आपके लैंग्वेज पेपर में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएँगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आपको ये क्लास पसंद आएगा तो आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। नोम चॉम्स्की जी, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इनका कहना था कि भाषा जो सीखते हैं हम हो या आप हो, हमारे अंदर ये क्षमता जन्मजात होती है, ना कि हमारे अंदर बाद में ये क्षमता आती है। ये कहते हैं कि मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस है ये हम आगे पढ़ेंगे। मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चा के अंदर एक डिवाइस होता है जिसके अनुसार हम लोग क्या होते हैं, भाषा को सीखते हैं। नोम चॉम्स्की ने यह भी बताया कि भाषा सीखने की एक निश्चित उम्र सीमा होती है। भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्म से लेकर 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष तक अधिक प्रभावशाली होती है। उसके बाद भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर वो छोटे इंग्लिश बोलने वाले परिवार में जन्म लिया है तो वो बचपन से ही इंग्लिश बोलने लगता है। वहीं कहीं मान लीजिए हम लोग बड़े होकर के स्पोकन की क्लास जाते हैं तो हमें लैंग्वेज सीखने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो डिवाइस 5 वर्ष तक अधिक प्रभावशाली होती है, उसके बाद कम हो जाती है। तो कौन सा डिवाइस है? तो चलिए जानते हैं। ये डिवाइस एलएडी कहलाता है। लेड, आप इसके फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एल से लैंग्वेज, ए से एक्वाजिशन और डी से डिवाइस। ये फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखिएगा। इसका हिंदी है भाषा अधिग्रहण यंत्र। इनका मानना है कि ये यंत्र जो होता है, ये जो डिवाइस है, ये बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर जन्मजात होती है और ये डिवाइस जो है 5 वर्ष तक अधिक प्रभावशाली होती है, उसके बाद कम हो जाती है। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की जी ने जो है सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था। यानी ग्रामर भी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। कोई भी बच्चा ग्रामर जो है बचपन में उसमें अंदर जन्मजात ही होते हैं और उसी से वो क्या करता है, डिवाइस से लैंग्वेज सीखता है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 2 स्तर बताए हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पहला है सतही संरचना, दूसरा है गहरी संरचना। तो चलिए इन दोनों संरचना को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसको सतही संरचना कहेंगे और किसको गहरी संरचना। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है सतही संरचना और क्या है गहरी संरचना। सतही संरचना, बच्चा इसमें सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता है। उदाहरण स्वरूप पापा, सोना, खाना इत्यादि। देखिए हम इसे अपने घर के आम बोलचाल के उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा छोटा है, वो आस पड़ोस से गाली सीख लिया, तो वो जब गाली उसके मुँह से निकलता है तो वो हम लोग को बुरा लगता है सुनने में। लेकिन उस बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शब्द पता होता है, ना कि उसका अर्थ पता होता है। तो यही है सतही संरचना, जहाँ पे बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्द और ध्वनि को तो समझता है लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसका अर्थ क्या है। वो गाली ज़रूर बोलता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो कौन-सा वर्ड है या उसका क्या मतलब है, इसलिए वो बोल देता है। दूसरा है गहरी संरचना, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें बच्चा शब्द के साथ-साथ अर्थ को भी जानता है। उदाहरण स्वरूप किसी विशेष जगह समय में बोलना। मान लीजिए
आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर हम बात करें एक कैजुअल एक नॉर्मल, अगर मान लीजिए कैजुअल एक फॉर्मल, मान लीजिए आप फ्रेंड्स में कोई पूछा कि और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं चल रहा है, कट रहा है, तो हो रहा है, लेकिन अगर आप उसी को कहीं विशेष जगह समय में आपसे पूछा जाए कि कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, तो आप इसको एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे कि हाँ अच्छी चल रही है या फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे बात किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि शब्दों का अर्थ का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मुझे अपने शब्दों के अर्थ का ज्ञान है। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क ऐसा कितना ईज़ी में आप लोगों को समझाऊँ कि आप लोग समझोगे। तो यही है गहरी संरचना। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों संरचना समझ में आए होंगे। आप इसको ज़रूर अच्छे से याद करके नोट डाउन करें। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी की विशेषता। तो चलिए पहले कर के पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इसकी डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। पहला है जन्मजात क्षमता, वातावरण महत्वपूर्ण, सार्वभौमिक व्याकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषाओं से संबंध। ये इनकी भाषा विशेषताओं के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो चलिए इसकी जो है विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है जन्मजात क्षमता। चॉम्स्की के अनुसार बालक के अंदर बचपन से ही भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता विद्यमान रहती है। बिल्कुल सही है। चॉम्स्की जी ने कहा है कि भाषा जो है जन्मजात होती है और हम लोग बचपन से ही सीखने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है वातावरण महत्वपूर्ण। बच्चा भले ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेता है और जल्दी से भाषा सीखने की क्षमता भी होती है, लेकिन अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला तो वो भाषा नहीं सीख सकता है। वातावरण पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना जल्दी बोलना सीखेगा। बच्चे से ज़्यादा बातचीत होगी तो बच्चा जल्दी बोलेगा, नहीं तो नहीं। देखिए, बच्चा भले एलईडी डिवाइस के साथ जन्म लेता है, लेकिन जब तक आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसको बोलना नहीं सिखाएँगे, उसके साथ बार-बार कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो वो बच्चा नहीं बोलेगा। उदाहरण स्वरूप अगर आप एक जॉइंट फैमिली के बच्चों को देखेंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बोलने में। वहीं अगर आप जॉइंट फैमिली में बच्चों को नहीं देखेंगे तो वो सिंगल फैमिली में बच्चा क्या होता है, मम्मी पापा के साथ रहता है, वो नहीं अच्छे से बोल पाता है। लेकिन जॉइंट फैमिली का बच्चा जल्दी बोलना सीखता है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, सब लोग का बात वो सुनता है, उसके साथ सब लोग बात करते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग बच्चा क्या होता है, जल्दी सीख लेता है। तो वातावरण काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के विकास के लिए भी और एक बच्चे के भाषा सीखने। भाषा भी एक विकास ही है, लेकिन अगर बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें, बहुमुखी विकास की बात करें तो बच्चा जो है वातावरण में ही सीखता है। नेक्स्ट है भाषाओं से संबंध। चॉम्स्की के अनुसार सभी भाषा एक जैसी ही होती है, एक दूसरे से कहीं न कहीं संबंध तो होता ही है और भाषा का मतलब संचार का माध्यम ही तो है। उनके अनुसार किसी भी भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि के आधार पर विभक्त किया जाता है। इनके अनुसार सभी भाषा जो होते हैं एक जैसे होते हैं, हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ संज्ञा, क्रिया पर बाँट सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, अंगिका कोई भी भाषा हो एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो? इंग्लिश में क्या हो जाता है उसको हम यू बोल देते हैं। उसके बाद हिंदी में अगर हम बोल दें तुम कैसे हो? तो फिर भी हम तुम के लिए इंग्लिश में क्या करते हैं? यू का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि संबंध तो है दोनों में, लेकिन अगर हम ट्रांसलेट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा-सा हम विभक्त कर सकते हैं, दोनों में अंतर को हम दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि 5 वर्ष तक सीख गए तो ठीक, नहीं तो ये कम हो जाती है और ये बच्चों में जो होती है जन्मजात होती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक व्याकरण।
चॉम्स्की के अनुसार जैसे-जैसे हम भाषा को सीखते हैं, वैसे-वैसे हमारा ग्रामर भी ठीक हो जाता है, ये बिल्कुल सही है और उसमें शुद्धता की मात्रा बढ़ने लगती है। इनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि वो यूनिवर्सल है, बचपन से हम सीख सकते हैं और जैसे-जैसे हम लैंग्वेज सीखेंगे, हमारा ग्रामर जो है, व्याकरण खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। जल्द ही हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएँगे, उसमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आप इस क्लास को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, एक-एक लाइन को नोट डाउन करें, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं एमसीक्यूज़ को लेकर के आऊँगी, तो आप ज़रूर देखेंगे कि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो आप इस क्लास को ढेर सारा प्यार दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसी चैनल पे एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, एनसीईआरटी क्लास 12th की हिस्ट्री, पॉलिटी की। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर देखिए उस क्लास को, बहुत फ़ायदा होगा। वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।